व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत पर नई आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक दबाव बनाया है। आपने देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरे कई उपाय भी किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवरो ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात को मौकापरस्त बताया है और कहा है कि भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार जैसा आचरण करना चाहिए। रूसी दूतावास ने भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ्स की आलोचना की है और कहा कि अगर भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में नहीं जा सकते तो ये रूस भेजे जा सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री 3 दिन की रूस यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां भारत रूस की मजबूत समय की कसौटी पर खरी उतरी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के नए तरीकों पर चर्चा होगी। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ समिट यात्रा को बहुत अहम मानता है और चाहता है कि भारत सम्मेलन की सफलता में सक्रिय योगदान दे। भारत और अमेरिका के बीच आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिसे 1 करोड़ रुपए की डील में इंडस्ट्री को लाइसेंस किया गया है। नोएडा स्थित आईजी ड्रोन्स ने अपनी स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन का ट्रायल सफलतापूर्वक भारतीय सेना के साथ पूरा किया है। भारतीय सेना अपने BMP-2 आधारित इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल को जोरावर लाइट टैंक चेसिस पर बनने वाले नए वर्जन से बदलने की योजना बना रही है। चीनी सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो ने चीन के ऑस्प्रे जैसे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान की पुष्टि की है। डीआरडीओ प्रमुख ने बताया है कि 90 किमी रेंज वाला गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दुश्मन के युद्ध पोतों को मार गिराने के लिए भी अपनाया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट और 97 TIS मार्क 1A फाइटर जेट के 62,000 करोड़ रुपए के ऑनर्डर को मंजूरी दी है। ये पिछले 83 मार्क 1A जेट के 48,000 करोड़ रुपए के ऑनर्डर के बाद दूसरा बड़ा ऑनर्डर है, जिससे कुल संख्या 180 मार्क 1A फाइटर जेट हो गई है। एक प्रतिष्ठित रूसी रक्षा न्यूज आउटलेट के अनुसार भारत के S-400 सिस्टम की 400 किमी रेंज 40N6C मिसाइल ने पाकिस्तान में दिंगा क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तानी वायुसेना के नंबर 65 नाइट स्क्वाड्रन के 2 विमानों, एक पाकिस्तानी सब 2000 OX और एक तुर्की निर्मित इनकेफ को मार गिराया। पाकिस्तानी स्थानीय नागरिकों ने भी 2 विमानों के गिराए जाने की पुष्टि की है। फ्रांस के एक रक्षा आउटलेट ने बताया है कि हालिया संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल जेट ने पाकिस्तानी PL-15E मिसाइल हमले को झेला और इसके बावजूद विमान सुरक्षित बेस पर लौट आया। इससे राफेल की लड़ाकू क्षमता और इसकी स्पेक्ट्रा EW सूट की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना के बाद वायुसेना के 90 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का रास्ता साफ हुआ है। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि रूस ने भारत को Su-30 फाइटर जेट के लिए 142 किलो न्यूटन AL-41 F1S इंजन अपग्रेड की पेशकश की है, जिसे भारत में ही बनाया जाएगा। यह इंजन वर्तमान AL-31 की तुलना में 16% ज्यादा आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट और बेहतर ईंधन दक्षता व सेवा जीवन देगा। यह इंजन Su-57 प्रोग्राम से भी जुड़ा है और Su-57 के लिए फिलहाल अंतरिम पावर प्लांट का काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय स्वार्म सिस्टम की खरीद प्रक्रिया तेज की है। ये हाई स्पीड ड्रोन मैक 1 की रफ्तार और 500 किमी रेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड DRFM जैमर और चाफ बेल्ट्स के जरिए किसी भी रक्षा तंत्र में भ्रम और कमजोरी पैदा कर सकते हैं, जिससे रडार पेनिट्रेशन के लिए गलियारे बनाए जा सकें।